हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कभी भगवान को चिट्ठी लिखी है? नहीं ना? तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में जहां पर हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपने प्रभु को चिट्ठी लिख सकते हैं और वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान देंगे। उसके बाद आपकी जब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप उनको एक घंटी अर्पित कर सकते हैं उन सब चिट्ठियों के साथ। तो आइए आपको लेके जाने वाले हैं उत्तराखंड के गोलू देवता जी महाराज के मंदिर में, जिनको उत्तराखंड में न्याय का देवता कहा जाता है। बोलो गोलू देवता जी महाराज की जय हो। आपको यहाँ पर असंख्य चिट्ठियाँ मिलेंगी जो कि घंटियों से बंधी हुई होती हैं। यहाँ पर घंटियाँ इसलिए अर्पित की जाती हैं जिन जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो भावपूर्ण श्रद्धा से गोलू देवता जी महाराज को घंटी अर्पित करते हैं। बोलो गोलू देवता जी महाराज की जय हो। आइए आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। बीच में चलते चलते हमें अत्यंत मनमोहक सीनरी व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। जब अगर हम गोलू देवता जी टेम्पल जाते हैं तो रास्ते में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रही है। इसी प्रकार मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं जो हम देख के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुकून भरा सफ़र रहा ये, और इस डिवाइन टेम्पल में जाके बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। आप लोग भी अवश्य एक बार अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ जाइए, क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा भगवान जी को आपने चिट्ठी लिखी और उन्होंने आपकी मनोकामना पूरी करी। तो आप जाइए और प्रभु से अपनी जिस चीज़ में आपको जस्टिस नहीं मिला है या आप कहीं परेशान हैं तो गोलू देवता जी महाराज जो न्याय के देवता कहलाए जाते हैं वो आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जय हो गोलू देवता जी महाराज की। हमने भी अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मगर कहते हैं ना, जब तक प्रभु ना बुलाए तब तक आप नहीं जा सकते। सेम चीज़ हमारे साथ हुई। जब हमें प्रभु ने बुलाया तो हम चले गए। आप देखेंगे इस मंदिर के आसपास इतनी डिवाइन एनर्जी है, आप जाते ही आपको कितनी भी थकान हो रही हो, कितने भी परेशान हो, सब ठीक हो जाता है। यहाँ पर आपको रास्ते में स्कूल भी मिलेगा जो कि सैनिक स्कूल है, और आप वहाँ पर डिवाइन एनर्जी फील करेंगे तो आपको खुद ही मन करेगा कि आप दोबारा इस मंदिर में जाएं। देखिए, हम मेन एंट्री गेट से ऊपर की तरफ जैसे जैसे सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, हमारा मन उतना ही शांत होता जा रहा है। जो हम रोज़मर्रा के परेशानियों में उलझे रहते हैं, जो भी कोई लोग परेशान हैं, जिनको न्याय नहीं मिला या ज़िंदगी में ज़्यादा ही दुख देखे हुए लोग होते हैं, जो वो इस मंदिर में अवश्य आएँ और प्रभु से अपनी मनोकामना कहें और लिखें चिट्ठियों में। इनको चिट्ठियों का देवता भी कहा जाता है। सो गोलू देवता जी महाराज के संदर्भ में ये मान्यता है कि यहाँ पर एक राजा हुए जिनकी 7 रानियाँ थी, और उनमें से जो एक 8वीं रानी थी उनके पुत्र हुए, औरों के पुत्र नहीं थे। तो वो जो दूसरी रानियाँ थी वो उनसे ईर्ष्या करने लगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उनके जो पुत्र हुआ 8वीं रानी के, वो गोलू देवता जी महाराज थे, उनको नदी में बहा दिया। और जिससे कि को बहाने के बाद उनको मछुआरों ने पाला और बड़ा किया। उसके बाद वे अपने राजा पिताजी जो थे उनके पास आए और उनको बोला कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, उनको विद प्रूफ बताया। फिर जिससे कि राजा को पता चल गया कि यही मेरे पुत्र हैं। उन्होंने सारी संपत्ति उनको दी, मगर उन्होंने संपत्ति लेने से मना कर दिया। गोलू देवता जी महाराज ने संपत्ति लेने के बजाय हर घर में घोड़े पे सवार होकर जा के सबको न्याय दिलाया उस समय में, इसलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यहाँ पर जब गोलू देवता जी महाराज ने अपना शरीर त्याग किया, उस समय में
इनको देवता का दर्जा दिया गया और ये भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं और ये यहाँ देवता हैं। उत्तराखंड में यहाँ पे सभी लोग इन्हीं को ही पूजते हैं। जय हो गोलू देवता जी महाराज की। ओम श्रीम श्रीम 1008 गोलू देवताय नमः। सभी जयकारा लगाइए। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा सौभाग्य था कि हमने आरती के दर्शन किए। जब हमारी एंट्री हुई मंदिर में, उस टाइम मंदिर में आरती हो रही थी। हमें इतना मनमोहक फील हुआ, हमें ऐसे लगा जैसे प्रभु हमें बुला रहे थे और उन्हें स्पेशली हमें बुलाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ घंटियाँ घंटियाँ लगी थी। इतना प्यारा दर्शन हुए हमें गोलू देवता जी महाराज के कि हम धन्य हो गए। यहाँ से हम सीढ़ियों से उतरते उतरते फिर नीचे आ गए और हम इस डिवाइन एनर्जी को फील करके आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कैसा फील हुआ। आप लोग भी अगर गोलू देवता जी महाराज के मंदिर में जाना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप अवश्य जाएं। बोलो गोलू देवताय नमः। ऐसी ही धार्मिक स्थलों की वीडियो देखने के लिए और उनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बोलो गोलू देवताय नमः। जय हो प्रभु। और ऐसे ही दोस्तों सनातन धर्म का प्रचार करते रहें, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रभु की प्राप्ति करना।